हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। डायोड हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे नहीं होता, वो भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। रिवर्स बायस में करंट फ्लो के जो फैक्टर है, ट्रांजिएंट करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, उन पर भी बात कर चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और देखना चाहता है तो इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके बाकी लेक्चर देख सकते हैं। अब तक हमने जितने लेक्चर्स पढ़े हैं डायोड के, उसमें सिर्फ इस हद तक डिस्कस किया है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और किस डायरेक्शन में नहीं करता और कैसे फ्लो करता है। आज इस वीडियो में डायोड करंट इक्वेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि फॉरवर्ड बायस में कौन सी कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा और रिवर्स बायस में कितना करंट फ्लो होगा, यानी प्रैक्टिकली डायोड में करंट कैसे फ्लो करता है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसको सही से ना समझे तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल पेश आएगी। इससे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो बी अटेंटिव। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. डायोड करंट इक्वेशन प्रपोज्ड किया था विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकली ने, इसलिए इस इक्वेशन को द शॉकली आइडियल डायोड इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन बेसिकली डायोड में करंट और वोल्टेज के दरमियान एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप शो करता है। इसको आप आगे खुद ब खुद समझ जाओगे। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। डायोड में करंट कैसे फ्लो होता है, इसको विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकली ने जिस एक्सप्रेशन से जाहिर किया था वो ये है। आई डी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डायोड करंट को कि डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइज्ड या रिवर्स बाइज्ड। जिसे भी आपने डायोड को लगाया है, इसमें इस एक्सप्रेशन के मुताबिक करंट फ्लो होगा। अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है या रिवर्स बायस में, दोनों केस में करंट इस एक्सप्रेशन के बेस पर ही फ्लो करेगा। इसके बाद है आई एस रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि हम इससे पहले लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी को इसका नहीं पता तो वो लेक्चर लाजमी देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाज जगहों पर आई एस की जगह यहाँ पर आई नोट भी लिखा होता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई नोट हो या आई एस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट को। e टू द पावर v रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को, यानी डायोड को आपने कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया है। अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया है तो v पॉजिटिव होगा, और अगर डायोड को रिवर्स कनेक्ट किया है तो इस केस में v हो जाएगा नेगेटिव। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। vf होगा पॉजिटिव और vr होगा नेगेटिव। यानी अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्टेड है तो हम ये V पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर रिवर्स बायस्ड कनेक्टेड है तो जस्ट यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई। इसके बाद है ईटा। ईटा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है फॉर जर्मेनियम ईटा विल बी 1, और फॉर सिलिकॉन दिस वैल्यू विल बी 2। इसके बाद Vt, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है Vt इज इक्वल टू T अपॉन 11,600। यहाँ पर T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। एट रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं। सो एट रूम टेम्परेचर ये Vt जो है ये इक्वल होगा 26 मिली वोल्ट के। ये 26 मिली वोल्ट कैसे आया, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर T बराबर होगा 300 केल्विन। तो अगर 300 केल्विन हम यहाँ पर पुट करें सो ये आ जाएगा Vt इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 11,600। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे आता है 0.0258 वोल्ट, और अगर हम इसको मिली में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 25.8 मिली वोल्ट, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये आ जाएगा 26 मिली वोल्ट, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ये जो Vt है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 26 मिली वोल्ट। तो चलिए जो नॉन वैल्यूज है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। ठीक है, सो आई डी इज इक्वल टू आई एस e टू द पावर v डिवाइड बाई ईटा। Vt की वैल्यू क्या है 26 मिली वोल्ट, और -1 अपनी जगह पर। तो अगर मैं इसको देख लूं e टू द पावर को, ये है v, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या है 26 मिली वोल्ट।
तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि V डिवाइड बाई ईटा, और अगर 1/26 हम कर ले, सो 1/26 मिली से आता है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो इससे आ जाएगा 40। डायरेक्ट लिखते हैं इसको इस तरह, 40 V डिवाइड बाई ईटा। ये V जो है ये वोल्ट नहीं है बल्कि अप्लाइड वोल्टेज है, यानी हमने इस डायोड को, जिसके लिए एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये डायोड कितने वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वो वाला V नहीं है वोल्ट वाला कि 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट है, लेकिन ये जो वोल्टेज है, ये जो V हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये बेसिकली अप्लाइड वोल्टेज है जो बैटरी से मिल रही है डायोड को। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ID इज इक्वल टू IS इंटू e टू द पावर, इसकी जगह में ये लिख देता हूँ 40 V डिवाइड बाई ईटा माइनस 1। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। यहां तक समझ गए? अब ये एक जनरलाइज इक्वेशन है रूम टेम्परेचर के लिए, कि रूम टेम्परेचर पर हमारा जो डायोड है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, तो एज वी नो दैट फॉर जर्मेनियम ईटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करते हैं, जर्मेनियम के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि जर्मेनियम के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा। सो ID इज इक्वल टू IS इनटू e टू द पावर, जर्मेनियम के लिए ईटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 40V माइनस 1। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन A। फॉर सिलिकॉन ये ईटा जो है वो इक्वल है 2 के, सो 2 को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे बन जाएगा ID इज इक्वल टू IS इंटू e टू द पावर 20V माइनस 1। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन B। हमारे पास मजीद 2 इक्वेशंस आए, एक सिलिकॉन के लिए और एक जर्मेनियम के लिए। अगर डायोड जर्मेनियम का बना है तो इक्वेशन A, और अगर सिलिकॉन का बना है तो इक्वेशन B हम यूज करेंगे। इसकी समझ आ गई? अब मजीद आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन का डायोड लेते हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब कोई भी डायोड अगर आप ले ले तो वो 2 तरह कनेक्ट हो सकता है किसी भी सर्किट में, रिवर्स बायस्ड कनेक्ट होगा या फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्ट होगा। दोनों केस में देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन मजीद कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हम डायोड को देखते हैं तो इसमें हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होगा। वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो V है ये पॉजिटिव हम लिखेंगे। ठीक है, तो ID इज इक्वल टू IS इंटू e टू द पावर 20V माइनस 1। यहाँ पर अगर हम देख ले E20 इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर ये 1 निगलेक्ट हो जाएगा। निगलेक्ट इसलिए हो जाएगा कि ये E20 बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि यहाँ पर इस 1 का कोई मोल बाकी नहीं रहता। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ID इज इक्वल टू IS इंटू e पावर 20V। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड में इतना करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स बायसिंग में देखते हैं, V विल बी नेगेटिव। तो जब V नेगेटिव आता है तो इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन होगा ID इज इक्वल टू IS E, यहाँ पर ये V हम नेगेटिव लिखेंगे तो इससे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -20V माइनस 1। यहाँ पर अब ये E -20 ये मच मच लेस देन 1 है। ठीक है, यानी E -20 अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये E -20 निगलेक्ट हो जाएगा, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ID इज इक्वल टू IS माइनस 1। तो ID यहाँ पर हो जाएगा -IS। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स बायस्ड में डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स सिचुएशन करंट होगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में।
नेगेटिव का साइन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, यानी नॉर्मल केस में मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट P टू N फ्लो करता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट की डायरेक्शन N टू P होगा और वो रिवर्स सिचुएशन करंट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सेम इसी तरह अगर आप चाहो तो जर्मेनियम के लिए भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहां E20 की जगह E40 लगेगा, यानी ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। इन 3 इक्वेशंस को आपने याद रखना है आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप सिलिकॉन के लिए यूज कर रहे हो तो यहाँ ईटा जो है वो 20 के बराबर होगा, सॉरी 2 के बराबर होगा ये ईटा, और अगर जर्मेनियम के लिए यूज कर रहे हो तो ये ईटा 1 के बराबर होगा। दूसरा आपने याद रखना है इक्वेशन ए। अगर आपको प्रॉब्लम में या किसी भी एक्सप्रेशन में या क्वेश्चन में ये गिवन हो कि जर्मेनियम का सिलिकॉन यूज हुआ है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ए को यूज कर सकते हो, और अगर सिलिकॉन का कहा गया है तो आप इक्वेशन बी को आप डायरेक्ट लिख सकते हो या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे ताकि ये डायोड करंट इक्वेशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व भी कर लो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की आपको समझ ना आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपका जो मसला है, जो प्रॉब्लम है या जिस चीज़ की आपको समझ ना आई है वो मैं आपके लिए क्लियर करा दूं। और अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।